अब हम भारत के क्या देख लेते हैं, प्रमुख कृषि अनुसंधान केंद्र। तो इसके लिए थोड़ा सा लंबा है बट याद करने में थोड़ा सा सहूलियत हो जाएगी इससे। हम एक तरीका याद रख लेते हैं, ये पूरे अपने क्या है अनुसंधान, कुछ फसलों के क्या दिए गए हैं, अनुसंधान केंद्र दिए गए हैं कि किसका अनुसंधान केंद्र कहां पर है। तो इसका एक तरीका बनाया है, चाक गई नाक, गन्ना गए लखनऊ। चाक जो है जो अपन लिखते हैं वो कहां चली गई, नाक पे। मान लो नाक से याद रखेंगे ना, चाक गई नाक, चाक गई नाक, गन्ना गए लखनऊ, आलू लाए शिमला से, आलू लाए शिमला से, आलू लाए शिमला से, दलहन गए कानपुर, या सीधे बोलो दलहन कानपुर। आलू कहां से लाए, शिमला से, दलहन कानपुर। क्या बोला मैंने, चाक गई नाक, चाक गई नाक, गन्ना गए लखनऊ, आलू लाए शिमला से, दलहन लाए आलू लाए शिमला से, ठीक है ना, दलहन कानपुर। इसके बाद हम क्या बोले, चाय पिए जोहरट में। अब देखो जब इतना सब कुछ करेंगे तो चाय पीने की तो इच्छा जागृत होगी। तो चाय पिए कहां पर, जोहरट में, काफी चिकमंगलूर, चिकमंगलूर बोले, चिकमंगलूर भी बोल सकते, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो यदि अपन को चाय पीना है तो कहां पीना है, जोहरट में। अपन को याद रखना कि भाई इतना सारा काम कराए, चाक गए नाक, गन्ना लखनऊ, आलू लाए शिमला से, दलहन कानपुर। जब इतना सारा काम कर लिए तो चाय पिएंगे, चाय पीने की इच्छा जागृत होगी। तो हमने क्या बोला, चाय पिए जोहरट में, कॉफी चिकमंगलूर। यदि चाय पीना है तो जोहरट में पी लो, यदि कॉफी पीना है तो फिर कहां जाओ, चिकमंगलूर, ठीक है ना। इसके बाद हमने क्या देखा, रबर काटे कोट्टायम से। जब रबर को कहीं काट, भाई रबर को काट के पेड़ से निकाला जाएगा तो अपन याद रखें कि रबर काहे से काट रहे हैं, कोट्टायम। तो रबर काटे कोट्टायम से, रेशम मैसूर, रेशम कहां, मैसूर। तो रबर काटे कोट्टायम से, रेशम मैसूर, ठीक है। जूट लाए बैरकपुर से। अब जूट मान लो, जूट तो जानते होगे, बोरा बनाए जाते हैं, धान गेहूं भरने वाले जो बोरा होते हैं वो जूट से बनते हैं। तो थोड़ा पेड़ पौधों से ही निकाले जाते हैं, तो थोड़ा वो क्या होते हैं, भारी हो जाए मालूम है ना। तो उनको कहां से लाएगा, बैरकपुर से, याद रखो बैल से, ठीक है। तो क्या याद रखें, जूट लाए बैरकपुर, जलमिट्टी देहरादून, जलमिट्टी कहां, देहरादून। अब देहरादून तो जानते हैं उत्तराखंड है ना, जलमिट्टी देहरादून। नारियल गए कासरगोड, बागवानी बेंगलुरु। नारियल कहां गए, कासरगोड, बागवानी बेंगलुरु। अब इससे देखो एक एक करके, चाक से हमने क्या निकाला, जो चावल है उसका जो अनुसंधान केंद्र है। हम बात कर रहे हैं अनुसंधान केंद्रों की, कि भारत के प्रमुख अनुसंधान केंद्र किन फसलों के कहां कहां हैं। तो चाक गई नाक, दो शब्द निकल के आ रहे हैं। चाक से चावल जो कि कहां है, कटक में। चाक से क्या बना, चावल जो कि कहां है, कटक में। चाक गई नाक, नाक से याद रखना है नाक, नागपुर। अब थोड़ा ध्यान देखना है, नागपुर में अपन उल्टा शब्द का कॉम्बिनेशन कर रहे हैं कि जो कौन है, कपास, उसका अनुसंधान केंद्र कहां है, नागपुर में। गन्ना गए लखनऊ, यहां तो सीधे सीधे शब्द बोल दिया। गन्ना का अनुसंधान केंद्र कहां निकल के आया, लखनऊ में निकल के आ रहा है। आलू लाए शिमला से, मतलब आलू हम कहां से ला रहे हैं, शिमला से। तो आलू का अनुसंधान केंद्र कहां है, शिमला में। दलहन कानपुर, मतलब जितने भी दलहन का अनुसंधान केंद्र माना गया है वो किसे माना गया है, कानपुर को। चाय पिए कहां, जोहरट में। चाय पिए तो मतलब चाय का जो है अनुसंधान केंद्र कौन है, जोहरट। हम चाय पिए, जब इतना सारा काम किए तो चाय पीने की इच्छा जागृत होगी। तो चाय हम कहां पी रहे हैं, जोहरट में। यदि कॉफी पिए चिकमंगलूर या चिकमंगूर, तो भैया चाय पीना है तो जोहरट में पी लो। तो चाय का क्या हो गया, जोहरट में, ठीक है ना। काफी पीना है तो कहां जाना पड़ेगा अपन को, चिकमंगलूर। तो अपन काफी चिकमंगलूर या चिकमंगूर, ठीक है ना, काफी चिकमंगूर। रबर काटे कोट्टायम से। अब देखो रबर पेड़ों से मिलती है, सभी को पता होगा। तो मान लो अपन कुल्हाड़ी से ना काट कर उसको कैसे काट रहे हैं, कोट्टायम से। तो ऐसे याद रख लेते हैं। तो रबर काटे कोट्टायम से, रेशम मैसूर, रेशम मैसूर। तो रबर का क्या निकल के आया, कोट्टायम, और रेशम का क्या निकल के आया, मैसूर। रेशम का क्या निकल के आया, मैसूर। ये सारे हम क्या देख रहे हैं, अनुसंधान केंद्र। इसके बाद आए जूट लाए बैरकपुर, मतलब जूट भारी है तो समझ लो बैलों से ला रहे हैं, बैल से बैरकपुर। तो जूट लाए बैरकपुर, जलमिट्टी देहरादून, मतलब जूट का क्या हो गया, बैरकपुर अनुसंधान केंद्र।
यदि हम जल मिट्टी की बात करें तो वो कहाँ जा रहा है, देहरादून में। कहाँ जा रहा है, मतलब जल का और मिट्टी का, समझ रहे हो, जल का अनुसंधान केंद्र भी पूछे जाए देहरादून, मिट्टी का भी पूछा जाए तो देहरादून। अब नारियल का एक कासरगोड, तो नारियल का क्या निकल के आ रहा है, कासरगोड। और बागवानी बेंगलुरु, तो बागवानी जितनी भी आएगी फूलों फूलों की सारी चीजें, तो वो कहाँ चली गई, उसको बेंगलुरु। तो ये हमारे क्या हो गए, प्रमुख कृषि अनुसंधान केंद्र हो गए। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कुछ कृषि की विधियां। अगला टॉपिक कृषि की विधियां। अब हम बात करते हैं भारत की प्रमुख कृषि विधियां। ठीक है, जो जो विधियां अपने यहाँ क्या की गई हैं, अपनाई गई हैं। शुरुआत में हम बात करते हैं किसकी, सेरीकल्चर की। किसकी बात करते हैं, सेरीकल्चर। सेरीकल्चर किसके लिए मानी जाती है मुख्य रूप से, तो सेरीकल्चर जो होती है ये किसके लिए, रेशम कीट उत्पादन के लिए मानी जाती है। किसके लिए मानी जाती है, रेशम कीट उत्पादन के लिए। समझ गए, कीटों के माध्यम से। रेशम कीट क्यों लगाया गया, कि जो पत्तियों में जो कीट होते हैं, छोटे छोटे कीट होते हैं, ठीक है ना, उनके माध्यम से क्या निकाला जाता है, रेशम। तो याद रखें कि जो हमारा सेरीकल्चर है वो किस रूप में जाना जाता है, रेशम कीट उत्पादन के रूप में क्या होता है, जाना जाता है। एपीकल्चर की बात की जाए तो एपीकल्चर आपने देखा होगा, मधुमक्खी पालन के लिए जाना जाता है। किसके लिए, मधुमक्खी, छत्ता बना दिया जाता है, छत्ता बना के लगा दिया जाता है, ठीक है ना, और उसमें एक एक करके देखते होगे, धीरे धीरे करके वहां पर मधुमक्खियां क्या हो जाती हैं, एकत्रित हो जाती हैं। कुछ समय के बाद उस छत्ते को क्या कर दिया जाता है, मतलब वहां से अलग कर दिया जाता है, दूसरा छत्ता उसके बाजू में लगा दिया जाता है। तो यहाँ की पूरी मधुमक्खियों को कहाँ लगा के दूसरे में सेट कर दिया गया। तो यहाँ का पूरा क्या निकाल लेते हैं अपन, मधुमक्खी से क्या निकालते हैं, उससे शहद निकालते हैं। ठीक है ना, तो याद रखें एपीकल्चर किसके रूप में जाना जाता है, मधुमक्खी पालन के रूप में क्या होता है, जाना जाता है। इसके बाद आता है पिसीकल्चर। पिसीकल्चर जो होता है ये किसके लिए जाना जाता है, मछली उत्पादन के लिए। काय के रूप में जाना जाता है, मछली उत्पादन के लिए। तो आपने देखा होगा कि आजकल ग्रामीण क्षेत्रों में भी क्या होते हैं, छोटे छोटे के जो जगह होती हैं उनको क्या हुआ जाता है, प्रदान कर दिया जाता है, और उनमें मछली पालन क्या होता है, कराया जाता है। छोटे छोटे वो खड्डे बना के ऐसे करके भी क्या करते हैं, 1 एकड़ 2 एकड़ की जमीन उनको उपलब्ध करा दी जाती है, जिससे वो क्या कर सके, मछली का उत्पादन करते हैं। तो याद रखें, हम जान सकते हैं इस बात को कि पिसीकल्चर जो है वो किसके लिए जाना जाता है, मछली उत्पादन के रूप में जाना जाता है। इसके बाद आता है किसका नंबर, फ्लोरिकल्चर। तो फ्लोरिकल्चर नाम से ही फ्लो शब्द लग रहा है, फ्लो काय में होगा, फूल में, तो किसके लिए जाना जाता है, ये फूल उत्पादन के लिए जाना जाता है। किसके लिए जाना जाता है, फूल उत्पादन के, फूल फासे फ्लोरी, तो फ्लोरिकल्चर काय के रूप में जाना जाता है, फूल उत्पादन के रूप में जाना जाता है। इसके बाद आए विटिकल्चर। विटिकल्चर ये जो है ये अंगूर उत्पादन के लिए जाना जाता है। किसके लिए, अंगूर उत्पादन के लिए क्या होता है, जाना जाता है। कौन सा, विटिकल्चर जो है ये किसके रूप में जाना जाता है, अंगूर उत्पादन के लिए जाना जाता है। इसके बाद आए वार्मिकल्चर। तो वार्मिकल्चर जो है वो किसके रूप में जाना जाता है, केंचुआ उत्पादन में। किसमें जाना जाता है, केंचुए के उत्पादन के रूप में किसको जाना जाता है, तो वार्मिकल्चर को केंचुआ उत्पादन में जाना जाता है। विटिकल्चर को किस रूप में जाना जाता है, अंगूर उत्पादन। अंगूर उत्पादन। फ्लोरिकल्चर, तो मतलब हमें ये बात बिल्कुल दोहरा लेनी है माइंड में कि जो ये फ्लोरिकल्चर है वो फूल के लिए, विटिकल्चर अंगूर के लिए, पिसीकल्चर मछली उत्पादन के लिए। इसी प्रकार यदि बात करें हम ओलेरीकल्चर, किसकी बात करें, ओलेरीकल्चर, तो ओलेरीकल्चर जो है वो सब्जियों के लिए जाना जाता है। किसके लिए, सब्जियों के उत्पादन के रूप में किसको जाना जाता है, ओलेरीकल्चर विधि का उपयोग किया जाता है। यदि हार्टिकल्चर की बात आ जाए तो थोड़ा सा हर्ट वाला काम किससे निकल के आता है, बाग से, क्योंकि लोग बाग जाते हैं तो गदगद हो जाते हैं, बोलते प्रफुल्लित हो जाना, तो काहे से लिए जाना जाता है, बागवानी के लिए। किसके लिए जाना जाता है, बागवानी के लिए जाना जाता है। हार्टिकल्चर किसके लिए, बागवानी के लिए जाना जाता है। इसके बाद हम बात करें एरोपॉटिक की बात करें तो हवा में पौधे उगाना, किसके ऊपर नाम ही है, एरो, एरो बोल सकते हैं इसको, है ना। किसमें बेटा, हवा में पौधे उगाना, हवा में क्या करना, पौधा उगाना। एक बात आपने नोटिस किया होगा, मकानों में कभी देखा होगा कि आइट साइड में क्या लग जाते हैं, जाले लग जाते हैं। क्यों लग जाते हैं सर, वो एक दीवार और दूसरे दीवार में तो डिस्टेंस काफी होता है, इसके बाद भी जाले। अब कई लोग बोलते हैं वो मकड़ी बस से नहीं लगता। क्या होता है, जो हवा होती है और धूल के कण होते हैं वो एक दूसरे से क्या होकर कनेक्ट होके क्या निकाल किस चीज का निर्माण कर लेते हैं, जाले का। जरूरी नहीं है कि हर जगह मकड़ी ही हो तभी जाला बनेगा, बिना मकड़ी के भी किसका निर्माण हो जाता है, जाले का निर्माण। वो होता है किसके माध्यम से, एयर के माध्यम से, हवा के माध्यम से। हवा और वायु, उसके धूल के कण जो होते हैं आपस में कनेक्टेड होके एक बार से दूसरी बार पर भी क्या होते हैं, आपस में जुड़ जाते हैं, तो वहां से भी होता है।
अब आते हैं हाइड्रोपोनिक्स। हाइड्रोपोनिक्स जो होता है किसमें, जल में पौधों का क्या करना, उत्पादन करना। किसमें, जल में। आपने देखो जल में तैरने वाले पौधे जैसे सिंघाड़ा हो गया, समझ गए ना, जलकुंभी हो गया, तो ये क्या होते हैं, जल में उगाए जाते हैं। अब इनका जड़ पानी में रह जाती हैं, हल की जरूरत नहीं होती है, बिना मृदा के बिना मिट्टी के ये क्या होती है, उगाते हैं। तो ये बात समझ में आ गई। हमें याद रखना है ये कुछ ऐसी विधियां हैं जिनके बारे में ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें सेरीकल्चर के बारे में तो कई बार एग्जाम में क्या हुआ है, क्वेश्चन पूछा गया है। तो सेरीकल्चर किसके लिए जाना जाता है, किसके लिए, रेशम कीट उत्पादन के लिए जाना जाता है। एपीकल्चर मधुमक्खी उत्पादन के रूप में, पिसिकल्चर मछली उत्पादन के रूप में, फ्लोरिकल्चर फूल उत्पादन के रूप में, विटिकल्चर अंगूर, विटिकल्चर अंगूर के लिए, बार्ली, केचुआ, ओलेरी सब्जियां, हार्टी बागवानी, एरो हवा में और हाइड्रो जल में। ठीक है, अब हम बात करते हैं फसल और जन्म स्थान। ठीक है, जो हमारा अगला टॉपिक हमने ये रख लिया, फसल और जन्म स्थान। तो हम कुछ फसलों के नाम रखे हैं जिनके हमें क्या याद करना है, जन्म स्थान पूछा जाएगा कि मतलब ये कहां से सबसे पहले इसका नाम सुनने मिला। यदि बात करें हम किसकी, धान की, तो भारत और इंडोनेशिया, धान के लिए भारत और इंडोनेशिया ही क्या माना गया है, धान का जन्म स्थान माना गया है। किसका, धान का। यदि मक्का की बात करें, मक्का का जन्म स्थान कहां से माना जाता है, तो मक्का का जन्म स्थान मध्य अमेरिका से माना जाता है। कहां से, मध्य अमेरिका से मक्का का। यदि बात की जाए गेहूं की, तो कहां से माना जाता है, मध्य एशिया। पूरा एशिया जो अपन ने पढ़ा होगा नीचे का और ऊपर का है ना, तो मध्य एशिया जो है वो किसके रूप में जाना जाता है, उसमें चीन भी आ जाता है। अब जानते तो आपके भैया चीन जो है गेहूं उत्पादन में सबसे अव्वल है, फिर भारत आता है, तो इसमें कौन आ जाता है, मध्य एशिया। किसमें, गेहूं में। बात करते हैं टमाटर में, तो टमाटर में कौन है, अफ्रीका, सॉरी टमाटर में कौन मिल जाएगा आपका, मैक्सिको। कौन मिल जाएगा, मैक्सिको, यूएसए मैक्सिको मिल जाएगा। साथ ही साथ हम बात करें किसकी, अब इसमें क्या हो जाएगा, आलू। आलू के उत्पादन में कौन मिलेगा, पेरू। आलू के लिए कौन जाना जाता है, पेरू। साथ ही साथ हम एक चीज और लिख सकते हैं, बाजरा। क्या लिख सकते हैं, बाजरा। बाजरा के उत्पादन में कौन मिलता है, बाजरा, तो बाजरा है अफ्रीका। कौन है, अफ्रीका। आलू कहां होता है बेटा, आलू का जन्म स्थान किसको माना गया, पेरू को। टमाटर का किसको माना गया है, अफ्रीका, मैक्सिको। टमाटर मैक्सिको। गेहूं का मध्य एशिया, मध्य एशिया। मक्का का मध्य अमेरिका। और धान का किसको माना गया है, तो भारत और इंडोनेशिया। भारत और इंडोनेशिया। तो ये हमें याद रखना है, ठीक है ना, इंडोनेशिया। अब इसके बाद हमने कुछ और भी तथ्य लिखे हैं, जैसे भारत में गन्ना का जन्म स्थान भारत, ज्वार का भारत, उड़द और मूंग तो जानते हैं जो गर्मियों के समय में बोई जाती है, उसका भी जन्म स्थान किसको माना गया है, भारत को। चीन को कौन किस किस चीज का माना गया है, तो जौ, गेहूं के साथ जो निकलती है, जौ, मसूर और सोयाबीन का जन्म स्थान कहां से माना जाता है, चाइना से माना जाता है। ठीक है ना। अब हम थोड़ा सा और इससे जुड़े हुए तत्वों के बारे में क्या कर लेते हैं, जानकारी ले लेते हैं। इसके साथ जैसे ही हम सभी जानते हैं कि भारत की कृषि को मानसून का क्या माना गया है, जुआ माना गया है। इससे ये स्पष्ट है कि जो हमारी भारत की कृषि का हमने पढ़ा था कि भारत की कृषि का 55% भाग किसमें देखने को मिलता है, कैसा मिलता है, मानसून पर निर्भर करता है, ठीक है ना। और 45% भाग ही कैसा है, बोले सिंचित है। कितना परसेंटेज बेटा, 45% भाग ये अपन ने क्या माना था, सिंचित माना था। तो याद रखें, यदि सिंचित क्षेत्रफल की दृष्टि से किसी राज्य के बारे में पूछा जाए कि सर्वाधिक सिंचित क्षेत्रफल किस राज्य का है, कृषि में, कृषि के अंतर्गत यदि हमसे पूछा जाए कि सर्वाधिक सिंचित क्षेत्रफल वाला राज्य कौन है, क्षेत्रफल वाला बोल रहा हूं बेटा, ठीक है ना, सर्वाधिक सिंचित वाला क्षेत्रफल मतलब सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य कैसे भी पूछा जाए तो आप किसको लगाओगे, यूपी को। किसको लगाओगे, यूपी। उत्तर प्रदेश, पंजाब हो गया, ठीक है ना, यूपी हो गया, पंजाब हो गया, ये क्या माने जाते हैं, बहुत ज्यादा सिंचित माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं, सिंचित। और कौन है, तमिलनाडु हो गया, हरियाणा हो गया। कौन कौन है, तमिलनाडु हो गया और हरियाणा, ये क्या माने जाते हैं, सिंचित राज्य माने जाते हैं, सर्वाधिक सिंचित राज्य। हमने अभी बोला कि भारत का 55% भाग तो किस में निर्भर है, मानसून पर डिपेंड करता है, जो भारतीय कृषि है।
और 45% किस पे डिपेंड करती है, सिंचित है। तो वो सिंचित यदि हम बात करें 45% है, तो कौन सा राज्य सर्वाधिक सिंचित है? तो हम बात करेंगे यूपी, पंजाब, तमिलनाडु, हरियाणा, मतलब ये राज्य क्या माने जाते हैं, सिंचित माने जाते हैं। अब थोड़ा सा बता दें, यदि क्षेत्रफल के प्रतिशत दृष्टि से पूछा जाए, क्षेत्रफल के कैसे बेटा प्रतिशत दृष्टि से सर्वाधिक सिंचित राज्य पूछा जाए, तो आप किसको बोल दोगे, पंजाब को बोलोगे। प्रतिशत दृष्टि से, यदि केवल क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा जाए तो यूपी, और क्षेत्रफल के परसेंटेज के अकॉर्डिंग बात की जाए तो असम, पंजाब। और सबसे कम सिंचित पूछा जाए क्षेत्रफल के प्रतिशत दृष्टि से, ये सर्वाधिक सिंचित की बात हो रही है, सर्वाधिक सिंचित राज्य पूछा गया तो हमने क्या बोला, पंजाब। और कम सिंचित में बात करें क्षेत्रफल की दृष्टि से तो कौन आ जाएगा, हमारा असम आ जाएगा। कौन आ जाएगा, असम राज्य जो है हमारा किसके अंतर्गत आ जाता है, कम सिंचित दृष्टिकोण से आ जाता है। ठीक है, यदि हम बात करें अब सर जो हमारे सिंचित में हमने सिंचित भाग, तो सिंचित किस किस चीज से होता है, नहरों से, नदियों से, कुओं से, तालाबों से, सभी चीजों से होता है, नलकूपों से, है ना। तो इसमें तीन चीजों को अपन मुख्य रूप से देखते हैं, नहर, नलकूप, और पुराने जमाने में लोग खेतों में क्या बना लेते थे, कुएं। ठीक है ना, तो तीन चीजें हैं। यदि इसमें पूछा जाए कि सर्वाधिक आज के दृष्टिकोण में सर्वाधिक नलकूप से सिंचित राज्य कौन है, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है अभी, तो याद रखना यूपी जो है, यूपी जो आजकल सभी खेतों में क्या करा लिए हैं, बोरिंग होने लगी ना, खेतों में बोरिंग होने लगी, जैसे घरों में पानी पीने के लिए बोरिंग कराते हैं वैसे खेतों में होती है। तो यूपी एक ऐसा राज्य है जिसमें सर्वाधिक क्या होते हैं, नलकूप से क्या देखने को मिली है, कृषि देखने को मिली है या सिंचाई देखने को मिली है। ठीक है ना, किसमें, यूपी राज्य में ये सारी चीजें हुई। इसी के साथ हमारी ये कृषि का टॉपिक क्या होता है, समाप्त होता है।